हे मेहुल, सब ठीक तो है? नहीं सर, मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप किसके साथ? आई थॉट यू आर इन रिलेशनशिप विद मी। आई एम इन रिलेशनशिप विद यू, बट मैं एक प्लास्टिक के साथ भी रिलेशनशिप में हूँ। प्लास्टिक, वो टॉक्सिक क्लिंगी चीज जो लैंडफिल्स में रहती है। फिर आज ही वो टॉक्सिक रिलेशनशिप का दी एंड कर देते हैं। हाय टाइकून्स, आई एम सहर एंड आई एम मेहुल and we are the co-founders of Bare Necessities. आपको पता है an average Indian 179 kgs of plastic generate करते हैं। बेयर नेसेसिटीज ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है। हम बनाते हैं टॉक्सिन फ्री क्लीन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो रीयूजेबल, रिसाइक्लेबल, कंपोस्टेबल या रीफिलेबल पैकेजिंग में आते हैं, which is zero waste and waterless formats. हम इंडिया के पहले पर्सनल केयर बी कॉर्प सर्टिफाइड कंपनी भी है। पर लेकिन ये बी कॉर्प क्या होता है? बिजनेस फॉर गुड, जहां पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट तीनों मैटर करते हैं। इंडिया में सिर्फ 18 कंपनीज हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला है। हमारे 20+ SKUs है, सोप्स एंड शैम्पू बार्स, स्किन फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली मॉइस्चराइजर्स, ट्रैवल एंड नेचुरल डिओड्रेंट्स और पाउडर टू लिक्विड हैंड वॉश भी। हमारा एक डिओड्रेंट है, कन्वेंशनल डिओड्रेंट्स एरोसॉल स्प्रे कैंस होते हैं, तो ये हमारे ओजोन लेयर में छेद भी करते हैं। तो हमने लॉन्च किया ट्रैवल फ्रेंडली नेचुरल सॉलिड डिओड्रेंट। हमारे एक शैम्पू बार 50 to 80 वॉशेस देते हैं, which is equal to 3 plastic bottles. We also have our revolutionary powder to liquid format. All you have to do is add the powder into some water and there you have it, liquid hand wash. We only use IFRS certified fragrances and surfactants that are coconut derived. इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ हमने 1 लाख प्लस कस्टमर्स बनाए हैं और हमने हमारा बिजनेस डबल किया है ईच ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने 4 करोड़ को हिट किया एंड दिस ईयर वी आर ऑन ट्रैक टू हिट 8 crores. हमने 5 lakhs products sold किए हैं और 7 crore units of plastics हमने oceans and landfills से divert करे हैं. We are also available on our website, marketplaces and quick commerce. Tycoons, हमारा मिशन बहुत सिंपल है। हर घर में सस्टेनेबल और रिफिलेबल प्रोडक्ट्स को पहुंचाना और एक जीरो वेस्ट इकोनॉमी को रीइमेजिन करना, जहां हमारे प्रोडक्ट्स भी हाई क्वालिटी हो पर उसकी पैकेजिंग तक भी प्लास्टिक ना हो। तो Tycoons, we are here to ask for 3.5 crores for 9% equity. Come on, join us so we can break up with the most toxic relationship of our life with plastic once and for all. वेलकम टू भारत के सुपर फाउंडर्स। शुरू करते हैं कि आप अपनी टीम और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मैं सहर हूँ बैंगलोर से, so forgive my Hindi please. I grew up going to Cubbon Park with my dad and my older sisters. I was on a full ride scholarship at the University of Cambridge. I studied environmental law and environmental economics. I then worked at the United Nations in Geneva at the World Health Organization. Post that, I moved back to Bangalore where I worked in the solar energy and access space. I helped basically bring products to market that needed an energy intervention. My name is Mehul. मैं साउथ इंडियन भी हूँ, मैं कोंकणी हूँ और उसके पहले मैं कनाडा में था जहाँ मैंने मेरा मास्टर्स फिनिश किया और उसके पहले मैं एक टेक स्टार्टअप में था जो इंटरनल कम्युनिकेशंस और एम्प्लॉय एंगेजमेंट करते थे। मेरा पैशन इंक्रीज हुआ जब मैं मास्टर्स में था इन सस्टेनेबिलिटी, तो मैंने डिसाइड किया थोड़ा इम्पैक्ट पैशन हो रहा था, तो हाउ डू आई कम बैक एंड जॉइन, एंड दैट्स व्हाई आई रीच्ड आउट टू बेयर नेसेसिटीज एंड आई जॉइंड बेयर नेसेसिटीज। How are you related? हमने शादी किया 3 साल। 3 साल। Then, जब we met, when was that? 5 साल। Who is the driver? Who is the conductor? सर शादीशुदा है सर, आपको पता है ड्राइवर कौन होगा? आपको क्या लगता है, आप गेस करो। सेल्फ ड्राइविंग कार सर, नो ड्राइवर नो कंडक्टर, हम दोनों बैठते हैं, दोनों वो गाड़ी आंसर तो सर को समझ ही नहीं आता है। सर कहते हैं जिस गाड़ी का ड्राइवर नहीं उस गाड़ी का तो एक्सीडेंट पक्का है। It's only to ask who is driving the top line, who is controlling the bottom line. Yeah, so Seher is more of a vision और मेरा थोड़ा operations finance ये साइड पे मैं देखता हूँ। इंडिया आने की क्यों सोची आपने? I always knew I wanted to work in impact and I knew I wanted to do something that made sense to someone or impacted someone's life in some way. It was a very cushy job. I had a great view of the Swiss Alps, but I knew I wanted to come back and work in something that had a little bit more grassroots reality. अंकुर, आप भी बाहर से वापस आए थे, आप क्यों वापस आए? मेरा कॉज इतना नोबल नहीं था जितना इनका है। मैं भी यूएस में पढ़ा हूँ और फिर मैं यूएस और लंदन में नौकरी कर रहा था और वहाँ पे जाके ना एक बात लग रही थी कि ना पूरी दुनिया इंडिया की ग्रोथ, इंडिया के सक्सेस के बारे में बात कर रही है, तो इट वाज अ स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन। ये भी था कि मतलब उस टाइम पे मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता था, तो दिन में से 20-20 घंटे काम करना एकदम नॉर्मल था। और मेरी नई नई शादी हुई थी, आपकी शायद लव हुई होगी, मेरी तो अरेंज हुई थी। मैं पहुंचता था घर 2 बजे और सुबह 6 बजे निकल जाता था और कभी कभी रात को जब आंख खुलती थी तो देखता था मेरी वाइफ मुझे देख रही है। So आंखों से आंख कभी मिलाया ही नहीं है? नहीं मिलाया। वैसे मैं तो अपनी वाइफ से आज भी डरता हूँ, तो मैं तो आंखों से आंख मिलाता भी नहीं हूँ, नीचे ही करके बात करता हूँ।
बट यही लगा कि मतलब फैमिली लाइफ भी कुछ नहीं है. माय इंसेंटिव वाज कि मैं अपने लाइक घर वापस आऊं एंड बिकम पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी. इट्स गुड कि आप इंडिया में आके इंडिया की एक सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. आई थिंक. What is the cap table? About 63% in founders and family, and then we have 6% ESOP, and the rest 31% odd is with the angel investors. आपने कंपनी कब शुरू करी? 2019 end पे register किया. 2019. Yes. और तब से आज तक की जरा ईयर ऑन ईयर सेल्स बता दीजिए. So it was 29 lakhs, then it was 69 lakhs, then it was 1.5 CR, then it was 2 CR, then it was again 2 CR, then it was 4, and then 8. तो एक बात बताइए कि 6 साल से आप हैं, कोविड के टाइम पे तो हर साबुन के बिजनेस, हर हाथ धोने के बिजनेस की रेवेन्यू वेंट थ्रू द स्काई. तो आपकी सेल्स इतनी सबड्यूड क्यों है? ये तो कुछ मार्केटिंग का खेल लग नहीं रहा है. हाँ नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया 2019, that was just before COVID. तो हमारा प्रोडक्ट्स भी उस टाइम स्केलेबल प्रोडक्ट्स उस टाइम नहीं था. After COVID, we realized we can do more product development, and we had a lot of research in the pipeline, but everything got stalled. So the moment we came back from COVID, we launched hand soap, we launched 3 powder to liquid products, and we launched shampoo bars, moisturizers. Everything was after COVID that we were able to launch everything. Can we see the products? Yes, absolutely. It's the founder's favorite box. It's a gift bundle. ओके. I'll give you the gentleman's hamper, sir. सर क्लियरली वो हमको नहीं दिया. आप सोच लो सर. Thank you. These products look absolutely beautiful. They smell amazing. Thank you, sir. But I'm just wondering, what is the price point? Yeah. So the bundle you have is approximately 1,400 rupees. जैसे एक bar of soap है, ये आप कितने के लिए बेचते हैं? 200 to 225 rupees. For one bar of soap, that's really expensive, right? No, Forest Essentials is 500 to 700, but depending on which ingredients, 75 grams. सो कमिंग बैक टू सेल्स, क्यों नहीं बढ़ रही है? आपने इतनी सारी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी करी है और फिर भी आपकी सेल्स के नंबर इतने लो हैं. तो आप समझा रहे थे कि सेल्स क्यों नहीं बढ़ पा रही है? Yeah, definitely. We're looking forward to growing and scaling, and we have doubled for the past 3 years. As you can see, 2 CR See, to 4 CR. double for to the 8. last 3 years is a very misrepresentative. मतलब वो ना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बेस इतनी नीचे है ना कि उसको डबल करके भी आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं. So I do agree that the growth has not been as aggressive as it should be. The effort was there, but the COVID did impact us. We had no logistics, we had no people coming to pack the products and dispatch. After that, we were able to make these products, which is our moisturizers, our powder to liquid, and our natural deodorants. Powder to liquid hand wash, वो हमारा top 5 selling products में है. Natural deodorants today is our best selling product. Our Soak It Up moisturizer, जो हमने COVID के बाद launch किया, is an Amazon best selling product as well. अप्रैल 25 से लेके नवंबर 30th 25 तक की क्या सेल है? 3.7 crores. एंड क्या ग्रोस मार्जिन है आपके Net पास? revenue, 65% gross margin. 65. एक्सीलेंट. तो आप ये बोल रहे हैं कि पहले जो आपके प्रोडक्ट्स थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, एंड कोविड के बाद में आपने हीरो प्रोडक्ट्स लॉन्च करे. नाउ यू हैव फाउंड द प्रोडक्ट मार्केट फिट. इज इट? Yes. एक्सीलेंट. बट आप हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी समझा सकते हैं क्या 2019 से लेके अभी तक क्या है? इफ यू कैन ऑल्सो टेल अस कि आपका जो मंथली रेवेन्यू है वो इन हीरो प्रोडक्ट से कितना आ रहा है. लाइक लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स, एंड इफ यू कैन ऑल्सो टेल अस अबाउट हाउ मच वाज CM2 एंड हाउ मच वाज EBITDA फॉर दैट मंथ, फॉर लेट्स से October 25. So our hero products is the natural deodorants. For October 25 specifically, we did 83 lakhs because of Diwali as well. Out of that, 20% typically on average is this product's contribution to that revenue. So our business ka overall average unit economics is like 65% gross margin, 54% after platform fees, commissions and so on, 39% after logistics, so CM2 is logistics, and then CM3 after advertising marketing, we're at 14%. 20% is our fixed expenses. So we are at a negative 6% EBITDA right now. In comparison to previous year, we were at negative 21%. How are you funding this? How much money do you have in the bank? You probably raised money. Yes, so in the bank right now, we have approximately 30 lakhs. 30 lakhs. Yes. आपका monthly burn कितना है? Monthly burn on average is 3 to 5 lakhs right now. और आपके पास 30 lakhs है बैंक में, मतलब 3-4 महीने का रनवे है. आपका working capital कितना है? Working capital on average is maybe 10 lakhs. सिर्फ 10 लाख वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स मिला के? Working capital 20 lakh to 30 lakh inventory है हमारे पास. और रिसीवेबल्स? Receivables we have approximately 15 lakhs or more.
ये लास्ट राउंड कब रेस करा था, किस वैल्यूएशन पे? In May of 2025, and the valuation last is 22 CR. And how much did you raise? 1 CR. 1 CR. So with the money you're proposing to raise, ये कितने टाइम के लिए लास्ट करेगा और आपके टारगेट्स क्या हैं in terms of revenue and profitability? Yeah, just one step back, I'll just summarize our fundraising for now. We are looking to raise 5 CR. We already have 1.5 CR committed from a Singapore-based early stage company. Now we want to close that 5 down, so that's why we're looking for 3.5. A term sheet is signed and the detailed due diligence is also already done at this stage. Oh. The valuation is actually 26.5. So we'd love for you guys to join at the same valuation. If you would like to move things quickly, that would be lovely because it's at the last stage as well, and just in moving into the SHA stage. But can you address sort of what will you do with this 5 crore? How long will it last? We're really excited. We have a pipeline of really innovative, refillable deodorants that have never been launched in the Indian market. We also found product market fit because this is our hero product. So we're actually making it in a larger format that's more easy to use. थोड़ा और explain करेंगे? क्योंकि मैंने ऐसा डिओ कभी पहले देखा नहीं है. मुझे भी नहीं समझ आ रहा, हाउ इज दिस अ डिओड्रेंट, हाउ डू यू यूज इट? मुझे लिप बाम लग रहा था, अच्छा वो मैंने लिप पे नहीं लगाया. इसके साथ एक वुडन स्टिक भी आता है, तो आपको सिर्फ स्कूप करना है और अप्लाई करना है. यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट हियर, पल्स पॉइंट्स इधर है, इधर सब. But you know, it's a little, I mean, how easy is it to get people to adopt this? Because you're also, आप लोगों का behavior भी change कर रहे हैं. Really great question. We leverage our social media to obviously educate the consumers. We definitely do believe that we are a category creator. This product is not like a traditional fog or a spray, right? So it's not an aerosol-based container with a lot of chemicals. Even if you use a more natural format, it'll have baking soda, which is extremely abrasive. So essentially what we're giving you is something that is better for you, but also better for the planet. So that's essentially why we're building something that is similar, but in a very easy refill format that people are already used to using in a roll-on format. Can I also understand the revenue split? So the revenue split on average is 58% B2C, 42% B2B. Out of the 58%, we're looking at 20% coming from our website, 21.5% coming from quick commerce, and 15.5% coming from marketplaces. In the B2B side, 34% comes from B2B gifting and hotels. 6% of it is also from retail. We have our products in multiple stores across India as well. All right. Market, please give your scores. तो ये है स्टॉक ग्रो इंटरेस्ट मीटर, जहां हर पिच आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट और टीम के बेसिस पर स्कोर होता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक ग्रो स्टॉक्स को टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पर स्कोर करता है, ताकि आप सेकंड्स में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके. आपके करीबन 1 लाख एक्टिव कस्टमर्स हैं ऑन अ टर्नओवर ऑफ अराउंड 4 CR, विच मीन्स आपका औसतन और एवरेज 400 रुपीज पर कस्टमर है. तो मतलब साल में एक कस्टमर ऑन एन एवरेज 1 to 1.25 प्रोडक्ट्स लेता है, विच मीन्स देयर इज हार्डली एनी रिपीट. So it depends on the channel you are looking at. On हमारा own website पे average order value is approximately 800 to 900 rupees. So अगर आपका 800 है तो that makes your average repeat order even lesser. So that means आपका repeat is almost negligible. मैं अभी फॉरेस्ट एसेंशियल के सोप्स खरीदता हूँ, जब खरीदते हो 10-12 खरीदते हैं, बट वो फिर भी इनएविटेबली आप एक साल में 2-3 बारी आप वो ऑर्डर करेंगे ही. तो उनका क्वेश्चन सही है, आपका रिपीट ऑर्डर इतना कम क्यों है? So actually our repeat rates were quite low because we also were designing for our products to last a really long time, okay, and that was more sustainable, etc. So for example, our little pods of lip balm, it lasts you a year and a half. So then now we've actually decided to reduce the amount that we're giving, the quantity and the sizing, so that makes it more accessible for you to have a small 10-gram lip balm. To increase the repeat To rate. increase the repeat rate. Similarly with our deodorants, it looks small, but we launched our new product again with a smaller size. So we are definitely learning. ग्रोथ के लिए आप एक्सपोर्ट्स में भी हैं क्या? अभी तक exports के लिए नहीं है, लेकिन because of the B Corp certification that we've got, we are getting lots of inquiries from EU, UK, US, and so on, which we are trying to now figure out how to get there also and go global with our products too. Okay, tycoons, what's the offer on the table?
मैं बहुत रिलेट करती हूँ मिशन ड्रिवन फाउंडर्स से, क्योंकि मेरा जर्नी भी काफ़ी सिमिलर रहा है। मैं भी यूएस में H1B वीज़ा छोड़कर वापस इंडिया आई कि इंडिया को अनजंग कर सकूं। डेफिनेटली आपकी जर्नी से मैं जुड़ना चाहूँगी। आप अभी जो फंड रेज कर रहे हैं 26 करोड़ का वैल्यूएशन पे, आई विल ऑफर मे बी 10 lakhs एट द सेम वैल्यूएशन। Thank you so much. मेरे को ये कैटेगरी इतनी अच्छी समझ नहीं आती, so I'll set out of this one. So मेरे तरफ से नो ऑफर है। I'm a little crossed and मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, रीऑर्डर क्वांटिटी पे चलना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, और अब आपको काम करते हुए 6 साल हो गए, उसमें भी आप अगर अपने कस्टमर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो मैं भी आपको करंट राउंड में 50 लाख रुपए की ऑफर दे रहा हूँ, लेकिन दिस विल बी सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स डीडी। आप एज फाउंडर्स अपने कस्टमर को कितनी अच्छी तरीके से समझते हो, या आप एक फैड हो जो 1 साल लास्ट करेगा, या एक बारी ऑर्डर कर दिया और फिर वो फैड खत्म हो गया। ठीक है, मुझे उसमें समझना पड़ेगा। तो आज के लिए 50 lakhs at 1.59%। मुझे जो आपका हीरो प्रोडक्ट है डिओड्रेंट्स का, वो समझ नहीं आ रहा। इन द बैक ऑफ दिस प्रोडक्ट आई कांट अनफॉर्चुनेटली पार्टनर विद यू। सो आपकी प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट है? Mass premium. नहीं, आप कंफ्यूज रहे तो फिर मैं आगे बात ही नहीं करूं। फ्रैंकली अगर आप मास प्रीमियम सोच रहे हैं तो मैं भी आउट। मतलब मैं ये बॉक्स भेजना चाहूंगा अपने दोस्तों को दिवाली पे, बट नॉट एज ए मास प्रीमियम। As a premium. ठीक है ना, ये मैं भेजूंगा कि प्रीमियम प्रोडक्ट है। Taken, feedback taken. Thank you. मेरा इस प्रोडक्ट में, जो लग्जरी प्रोडक्ट में मेरा मन नहीं करता है, तो फिलहाल नो ऑफर। लेट्स रिकैप। आदित्य की तरफ से नो ऑफर है, अंकुर की तरफ से 50 lakhs at 1.59%, डॉक्टर वेलुमनी की तरफ से नो ऑफर, अहाना की तरफ से 10 lakhs at 0.32% एंड सोहिल की तरफ से नो ऑफर। सोहेल सर, आपने लिप बाम तो 3 बार लगा लिया, मैंने देख लिया अभी। सिर्फ लिप बाम के ऑफर दे दो। मैंने सोहेल का ऑफिस भी देखा हुआ है, घर भी देखा हुआ है। ये आपके प्रोडक्ट्स रखेगा अपने बाथरूम में और अपने घर बताओ में। मैं और सोहेल एक दूसरे को दिवाली गिफ्ट दे रहे होंगे। ये लोग इतना दोस्त है, इसका डिओडोरेंट उधर भी जा सकता है, टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। नहीं, उस रोल ऑन नहीं जा सकता। लुक, आई एम वेरी टेम्प्टेड। मैं कह रहा हूँ टेम्प्टेड हो तो डाल दो। ठीक है, तो मेरा ऑफर अपडेट कर लेते, 50 lakhs at 1.59%। Thank you so much, Sohail. Thank you so much, Ankur and Aditya, who lays on this deal. अब मार्केट के पास चलते हैं। मार्केट, आपका क्या ऑफर है? मार्केट से वी विल डू सेम वैल्यूएशन पे 15 lakhs equity 0.48% and 35 lakhs debt at 17%. Do you accept this offer? Thank you so much for your offer, and thank you just so much for the opportunity to pitch today. We'd love to take all of your offers, panelists. Thank you so much. To the market, we'd love to, with excitement, accept the equity component of the 15 lakhs. But at this stage, since we're not yet profitable, I'm only comfortable taking debt next year and not this year. Well done, well done. Good reply. Good reply. मजा आ गया। As Recker investor also, I appreciate this. Good reply. तो इसी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट अब सिक्योर हो जाता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जहां आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग, और आपका अकाउंट अब हो जाता है एक्टिवेट। तो आपको टाइकून्स ने तो ऑफर दिया ही है, इसी के साथ यू हैव आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बाय रेकर क्लब, which is India's largest debt platform for startups and SMEs. So congratulations. Thank you so much. Welcome to Bharat's Thank future. you so much. Thank you.